एक तरजाई थी। कौन सी? कौन से? अरे आज की अब की मुलाकात नहीं ये, आज की अब की मुलाकात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं ये, तेरी या मेरी सोची बात नहीं ये, तो हुक्म इलाही रब्बा की करिए, रब्बा की करिए। एक बना के दो टुकड़े किए, तो रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, मुझे तेरे जन्मभूमि तो होती है जान से बढ़कर, और कर्म भूमि होती है ईमान से बढ़कर। जन्मभूमि होती है जान से बढ़कर, कर्म भूमि होती है ईमान से बढ़कर, यज्ञ भूमि होती देव स्थान से बढ़कर। अरे यज्ञ भूमि होती देव स्थान से बढ़कर, और माता पिता भी होते हैं भगवान से बढ़कर। माँ बाप का दर्जा तो भगवान से भी ऊंचा बताया गया है, लेकिन पहले के माता पिता और उनकी संतानें कैसे हुआ करते थे, कैसे? आज के माँ बाप और उनकी संतानें कैसे हैं और उनके साथ क्या कर रहे हैं, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई घटना आप लोगों को सुनने को मिल जाती है। तो एक बात बता रही हूँ कि माँ बाप ने निज धर्म का निर्वाह कर दिया, और बेटा बड़ा हुआ तो उसका ब्याह कर दिया। माँ बाप ने अपने कर्तव्य का पालन किया, और बेटा बड़ा हुआ तो उसका विवाह हो गया। विवाह तो हो गया, लेकिन विवाह जब हुआ घर में घरवाली आ गई। विवाह जब हुआ घर में घरवाली आ गई, तो बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली आ गई। स्वाभाविक है कि जब घर में घरवाली आ गई तो चेहरे पे लाली आ गई। घरवाली आई और उसने देखिए अपना काम शुरू किया। तो बेटे के मुरझाए चेहरे पे लाली आ गई। पत्नी आ गई, पत्नी ने कहा सुनिए सुनिए, तुम्हारा इतना बड़ा परिवार है, तुम्हारे माँ बाप हैं, और इन सबका खाना पीना, इन सबकी सेवा हमसे नहीं होने वाली। हाँ बिल्कुल। एक काम करो, तुम्हारी 2 रोटी हमारी 2 रोटी बस बस। और अपने ये बुड्ढा बुड्ढी से कहो कहीं अलग ठिकाना देखें जाके। अच्छा। और जब ऐसा कहा तो
तो भला पत्नी की बात को लड़का टाल कैसे दे? कैसे? उसने किया क्या? क्या? कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल कर, कहने पे बहू के एक दिन घर में बवाल कर, और हद कर दिया माँ बाप को घर से निकाल कर। लड़के ने कहा कि आप लोगों के इस झगड़े से हम बहुत तंग आ गए हैं। अब एक काम करिए, आपकी व्यवस्था हमने कहीं बाहर कर दी है, आप लोग वहीं जाकर रहिए। तो माँ बाप को जब वो लड़का अपने घर से निकालने लगा, वो बूढ़ी माँ, वो बूढ़ा पिता अपने बच्चे की ओर देखने लगे, और अपने बेटे को देख करके उन दोनों की आंखों में आंसू आ गए, और रोते हुए माँ बाप अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटा बुढ़ापे में बदले क्या, बुढ़ापे में बदले क्या, गिन गिन के लिए, बुढ़ापे में बदले क्या, गिन गिन के लिए। अरे क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए, क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए, क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए। अरे क्या हमने तुझे इसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया था? सोचा था कि जब तू बड़ा हो जाएगा हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, इन बूढ़ी आंखों का तू ही तारा बनेगा। लेकिन ये नहीं जानते थे कि एक दिन तू हमको ही घर से बेसहारा कर देगा। माता पिता घर से निकलने लगे, अपने बच्चे से कह रहे हैं, बेटा अगर तेरी खुशी इसी में है कि हम लोग यहाँ से चले जाएं, तो हम लोग जा रहे हैं। लेकिन जाते जाते माँ ने कहा, बेटा एक बार तू वो दिन याद कर जब तू छोटा सा था, वो दिन याद कर जब तू छोटा सा था। माँ कहने लगी कि गीले में खुद तुझे सूखे में सुलाया, भूखी रह के दूध तुझको पिलाया, खुद भूखी रह के दूध तुझको पिलाया। पर बेटा अरे भूखा रहा ना तू, भूखा रहा ना तू, एक छिन के लिए, एक छिन के लिए, क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए, क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, दिन के लिए। माँ बाप दहलीज के बाहर आ गए और एक बार पलट के अपने बेटे की ओर देखा, तो वो बूढ़ा पिता, उसकी आंखों में आंसू है, और वो अपने बेटे को देख करके केवल यही कह रहा है, बेटा हम तो जा रहे हैं, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना। उस पिता ने कहा कि मेरी उम्र
उस पिता ने अपने बच्चे को देखा और कहा, बेटा मेरी उम्र मेरे लाल जब आएगी, तुझ पर जब मेरी उम्र आ जाएगी, यानी तू जब मेरी उम्र का हो जाएगा तो याद रखना मेरी बात। उस पिता ने कहा कि मेरी उम्र मेरे लाल जब आएगी तो तेरी औलाद भी तुझे ठुकराएगी। जैसे आज हम तेरे प्यार के लिए तरस रहे हैं, जैसे आज हम तेरे प्यार के लिए तरस रहे हैं, याद रखना तेरी औलाद भी तुझे ठुकराएगी। तो तरसेगा तू भी इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के माता पिता वो अपने बच्चे की खुशी चाह रहे हैं, लेकिन वो बच्चा क्या चाह रहा है? जिसने उसको पाल पोस के इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया खिलाया पिलाया, पत्नी के आ जाने से वो 20 साल का प्यार 2 साल के प्यार के आगे कम लग रहा है। और क्या? लेकिन प्रातः काल में मेरी आवाज जहां भी पहुंच रही है और जो भी भैया लोग मेरी इस गीत को सुन रहे हैं, मैं उनसे केवल यही कहना चाहूंगी, अगर आज वर्तमान में समय अगर आपके माँ बाप आपके साथ हैं, उनका हाथ अगर आपके सर पर है, तो आप यकीन मानिए आप दुनिया के सबसे भाग्यशाली इंसान हैं। क्या बात, क्या बात, जय हो जय हो। सबसे भाग्यशाली इंसान आप माने जाएंगे, क्योंकि एक बार किसी ने मुझसे पूछा, एक बार किसी ने पूछा, ये बताइए क्या आपने कभी भगवान को देखा है? तो मैंने उससे ये पूछा, पहले ये बताइए भगवान माने क्या है, भगवान माने क्या होता है? तो उसने कहा कि भगवान माने क्या है, जिसने ये सारा संसार बनाया, हमें बनाया, तुम्हें बनाया, बनाने वाले को भगवान कहते हैं। तो मैंने कहा अगर बनाने वाले को भगवान कहा जाता है तो जी हाँ, मैंने अपने भगवान को देखा है। वाह क्या बात। मुझे बनाने वाले मेरे माँ बाप हैं, तो मैंने अपने भगवान को देखा है, और अगर मेरे भगवान मुझसे खुश है तो मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही बात, मुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप सभी के आशीर्वाद से और बाबा भोलेनाथ की कृपा से कल ही मैं यहाँ पर आने में इसलिए हम लोग लेट हो गए, क्योंकि हम कल ही जो है रामेश्वरम से लौटे हैं भोलेनाथ के दर्शन करके, और ये मेरा सौभाग्य है कि वहां जाने का मुझे अवसर मिला है, बाबा का आशीर्वाद मिला है। क्योंकि जिस समय हमारे भाई साहब ने, हमारे राहुल भैया ने ये कार्यक्रम बुक किया, तो मैंने बताया था उनको कि हो सकता कि हम थोड़ा सा लेट आ पाए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अपने समय से आ जाइएगा। लेकिन कृपा रही तो हम लोग पहुंच गए। तो मैं कह रही हूं अपनी तरफ से क्या आज के दौर में केवल सच्चाई यही है कि माता पिता से ही तारण तरण है, और चारों ही धाम माता पिता के चरण है। चारों धाम जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो माँ बाप के पैर छू लीजिए, परमात्मा आपके 4 धाम की यात्रा को सफल कर देगा। और केवल इतना ही नहीं, उनकी सेवा से तुझे स्वर्ग मिल जाएगा, और मुरझ
मुरझाया मन का तेरे सुमन खिल जाएगा। क्या बात तो मुरझाया मन का तेरे सुमन खिल जाएगा। तो उजागर हो राखी, अरे उजागर हो राखी दिन सुदिन के लिए, दिन सुदिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। क्या तुझे पाला इसी दिन के लिए, इसी दिन के लिए। बोले अपने अपने माता पिता की जय बोलो, अपने अपने गुरु भगवान की जय बोल, सच्चे दरबार की जय।